नमस्कार साथियों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और आज मैं ना बिल्कुल सुपरमैन मोड में आ चुका हूँ और आज आप सभी को बताने वाला हूँ ये सारी चीज़ें। आप कहोगे ये क्या चीज़ है, तो ये मान के चलिए कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, आप काफ़ी लोग यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर्स यही हैं जो इसी की तैयारी कर रहे हैं, पेपर दे चुके हैं, पेपर देने वाले हैं। तो आज मैं यहाँ पर आपको एकदम फुल वीडियो देने वाला हूँ। फुल वीडियो समझते हो ना आप लोग क्या होता है फुल वीडियो? मतलब इसके काउंसलिंग से लेकर रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग से लेकर आपके एडमिशन होने तक क्या क्या लगना है, क्या क्या आपको तैयारी करके रखनी है, सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भैया, चाहे आप लोग किसी भी स्टेट से हो, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सब स्टेट में प्रोसेस लगभग सेम ही होता है। ऐसा नहीं है कि मैं यूपी बीएड के लिए बता रहा हूँ तो यूपी बीएड वाले ही देखेंगे, सारे स्टेट वाले देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बीएड के बारे में, तो यूपी बीएड का एग्जामिनेशन हो चुका है और उसका रिजल्ट आपका 5 सितंबर यानी कि कल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मुझे पता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी है, हो सकता है फिर से बोल दे भैया कोई टेक्निकल इशू हो गया तो नहीं आएगा, फिर आप लोग मुझे क्या करोगे, अच्छी मतलब बातें लिखोगे, बहुत शुद्ध रूप में बढ़िया गाली देते हो, बहुत अच्छा लगता है। कोई बात नहीं है, तो रिजल्ट आएगा, ऐसा सभी को पता है, ऐसा अपडेट है, तो कल आ जाएगा। मुझे भी लगता है दिल से, मतलब ऐसे अंदर से आ रहा है ना कि कल रिजल्ट आ जाएगा। जो लोग परेशान हैं, जो लोग गाली दे रहे थे, उनके लिए भैया एक बार फिर से सॉरी, क्या कर सकता हूँ। इसके बाद अब बात करते हैं भैया रिजल्ट में क्या क्या आता है। तो रिजल्ट में एक तो मार्क होता है आपका, रिजल्ट में आपका नाम होगा, नंबर होगा, आपके एड्रेस होगा, नीचे आपका लिखा रहेगा भैया आप कितने नंबर पाए हैं। 2 पेपर हुआ था आपका ना, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, तो दोनों पेपर के अलग अलग नंबर मिलके आएंगे कि 200 नंबर में आपने इतना नंबर प्राप्त किया है। 200 नंबर का होता है ना एक पेपर, हाँ 200 में आपने इतना प्राप्त किया, उस 200 में आपने इतना प्राप्त किया है, और दोनों मिलकर के एक टोटल मार्क बनता है। उसके बाद आपकी निकल के आती है यहाँ पर रैंक आपकी देखिए किस तरह से बन के आती है। रैंक जो है आपकी स्टेट रैंक बन के आती है। स्टेट रैंक यानी कि आपकी जो ऑल ओवर रैंक है, मतलब कोई आपका रिजर्वेशन वहाँ नहीं लगता है। एक स्टेट रैंक दिखाएगा कि आपकी इतनी रैंक है, इतने लोगों ने पेपर दिया था, उसमें से आप इतने रैंक पर आए हैं। और अदर आपकी आती है कैटेगरी रैंक। कैटेगरी आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल है, जनरल का तो सेम ही होता है, लेकिन ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस हैं, या आप एससी एसटी से हैं, या फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, या कोई अदर आपको रिजर्वेशन वेटेज मिलता है, तो आपको उस तरह के जो एक रैंक कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये आपको इतना चीज़ देखने को मिलेगा जहाँ से आप डिसाइड कर पाओगे जी हाँ आपको किस तरह का कॉलेज मिल सकता है, भैया गवर्नमेंट मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा। आप ये मान के चलिए अगर आपकी रैंक 10,000 के अंदर है तो गवर्नमेंट सीट पक्की है। 10,000 से 15,000 के बीच में है तो कुछ चांसेस हैं आपके गवर्नमेंट सीट मिलने के। वो तो मैं आपको रिजल्ट आने के बाद आपकी रैंक जितनी आई होगी उसके हिसाब से मैं बता दूंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल भैया आप लोग मत लीजिएगा। अब 5 सितंबर को रिजल्ट आएगा। काउंसलिंग जो है आपकी 18 से लेकर के 21 सितंबर के बीच में होगा, यानी कि 18 से लेकर के 21 सितंबर। ये भी अपडेट उसी यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया है, तो मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, तो इसके लिए भी एक बार फिर से। और तो 18 से लेकर 21 सितंबर तक होगा। प्रोसेस जानते हुए चलो, डेट का क्या है भाई, आगे पीछे होता रहता है। इसके बाद काउंसलिंग में आपको यह मान के चलिए, काफ़ी लोग परेशान है ना काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। कुछ नहीं चाहिए, काउंसलिंग में आपके पास क्या होना चाहिए, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद होना चाहिए। एडमिट कार्ड होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो याद ही होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर याद होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो लिखा है ना मैंने भैया, बैंक अकाउंट डिटेल ये रखना अपने पास, अपना खुद का बैंक अकाउंट डिटेल रखना। नहीं तो क्या होता है ना, कैफ़े वाले के पास आप लोग भरवाने जाते हो, उनका बैंक अकाउंट डिटेल उनका ही डाल देते हो। फिर काउंसलिंग बाद क्या होता है ना, काउंसलिंग में आपका क्या क्या लगता है मैं आपको बताता हूँ। 5,000 रुपया जो है आपका एडवांस फीस जमा होता है, और 750 रुपये जो है आपकी काउंसलिंग फ़ीस होती है। तो ये 750 रुपया ही काउंसलिंग फ़ीस होता है, 5,000 रुपये आपका एडवांस फ़ीस होता है। ये मान के चलिए ये 5,000 एडवांस फ़ीस है ना, 5,000 जो एडवांस फ़ीस है, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तब तो ये 5,000 रुपया चला गया कॉलेज के अंदर। लेकिन मान लीजिए आपने काउंसलिंग कराई, 4 कॉलेज डाले, उसमें से आपको कॉलेज नहीं मिला, तो ये 5,000 रुपये जो आपने ये जो बैंक अकाउंट डिटेल भरा है ना काउंसलिंग के टाइम पर, ये उसमें वापस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो बैंक अकाउंट डिटेल बिल्कुल अच्छे से अपना, मम्मी पापा का, अपने जान पहचान का किसी का भी डालो, लेकिन ऐसे लोगों का डालो जहां पर आपको पैसा आपको मिल जाए। मान लीजिए आपको कॉलेज नहीं मिलता है, अब मान लीजिए आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो पूल काउंसलिंग भी होता है, डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। उसके बारे में मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, आप लोग उसको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपने ये काउंसलिंग करवा लिया, काउंसलिंग करवाने के बाद क्या होगा, 1-2 दिन में आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि भैया आपको ये कॉलेज मिल चुका है।
उसका एक सीट अलॉटमेंट, उसको बोलते हैं, एक आपको एक सीट अलॉटमेंट, या आप ये मान सकते हो कॉलेज की मतलब उस कॉलेज का एक आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। और उस लेटर को लेकर के आपको कहाँ जाना है, जब आपका एडमिशन होगा 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद खुद वहाँ पर बोला जाएगा कि आप कॉलेज जाओ। तो आप अपने कॉलेज में 1 हफ्ते बाद पता चल ही जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, अपने कॉलेज जाना है। अब जब ये कॉलेज जाते हो ना, तब आपका फंसता है ये डॉक्यूमेंट वाला फंडा, ठीक है, तब आपका जाके फंसता है डॉक्यूमेंट वाला फंडा। आपके डॉक्यूमेंट में तब क्या क्या लगेंगे वो जान लीजिए। आपके डॉक्यूमेंट में पहली बात तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड मस्ट है। उसके बाद जो आपको कॉलेज, मैंने बताया ना सीट अलॉटमेंट लेटर, काउंसलिंग के बाद आपको मिलता है कॉलेज में, जब आपको कॉलेज मिल जाता है तो सीट अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। इसके अलावा मार्कशीट होना चाहिए। मार्कशीट कौन कौन से, हाई स्कूल का मस्ट है, हाई स्कूल होना चाहिए, इंटर का, ग्रेजुएशन का, ये 3 तो मस्ट होना चाहिए। इसके बाद अगर आपने जब फॉर्म भरा था उसके उस टाइम पर जो आपने डॉक्यूमेंट, मतलब जो आपने क्वालिफिकेशन लिख रखी है, वो सारे मार्कशीट तो भैया आपको चाहिए चाहिए। अब कुछ लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा, सर मैंने तो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया है, मतलब अभी तक पेपर ही नहीं दिया है, मेरा क्या होगा। तो भैया वो लोग भी परेशान ना हो, उनका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ गवर्नमेंट निकाल करके देगी ही। या तो यही बोला जाएगा कि अपने प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवा करके लेकर के आओ, या कुछ ना कुछ आपको जुगाड़ देखने को मिलेगा ही। 1 महीना है, कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाए। कुछ लोग के पेपर भी स्टार्ट हो गए, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं ये इस लाइन के बारे में। देखो मैंने 3 अलग अलग लाइन लिख रखी है, और तीनों अलग अलग लाइन का बहुत मैटर है। एक तो आपका आय, जाति, निवास। आय वो लोग लगाएंगे आय प्रमाण पत्र जिनको भी स्कॉलरशिप चाहिए, जिनके घर में उनकी जो आय है 1 लाख से कम है, साल भर की जो इनकम है माता पिता की वो 1 लाख से कम है, वो आय प्रमाण पत्र जरूर लगाएं, क्योंकि उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके बाद जाति वो लोग लगाएंगे, देखो जनरल कैटेगरी के हो, जाति लगाओ या न लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, तो जाति लगाओ, तभी तो आपको रैंक का फ़ायदा मिलेगा। निवास प्रमाण पत्र सबको लगाना, निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र जो है सबको लगाना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। इसके बाद ईडब्ल्यूएस किसको लगाना है, जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एक नई निकल के आई है, जिनको सवर्ड बोला जाता है, जो जनरल कैटेगरी में थोड़े से कम अमीर होते हैं, ये मान के चलिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उनका बनता है। बहुत सारे लोगों ने बनवाया होगा, तो बनवाया है तो बहुत अच्छी बात है, तो ईडब्ल्यूएस उनका लगेगा। उसके बाद ये अदर क्या लिखा है, अदर मतलब जैसे आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, या आप और कोई कैटेगरी आपकी आती है, जैसे कुछ लोग विधवा हैं, मतलब विधवा महिलाएं हो सकती हैं, या बहुत सारी ऐसी कैटेगरी हैं जिनको वेटेज मिलता है, एनएसएस का आपके पास है, तो ये आपका यहाँ पर लगेगा। तभी आप लोग ये लगाएंगे जब आपने फॉर्म भरते समय लगाया होगा, उसमें डाला होगा कि हाँ मैं एनएसएस मेरे पास है, या मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट। अगर आपने फॉर्म भरते समय लगाया होगा तो ही यहाँ पर लगाइएगा, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है लगाने का। ये तो हो गया भैया आपका वेटेज वाला आय जाति निवास, और जो ईडब्ल्यूएस का हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड किस लिए चाहिए, भैया आधार कार्ड आपकी एक फ़ोटो आइडेंटिटी होती है। आप आधार कार्ड लगा सकते हो, पैन कार्ड लगा सकते हो, या वोटर आईडी लगा सकते हो, तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आपके पास फ़ोटो होना चाहिए भैया, जो आपने स्टार्टिंग से फ़ोटो यूज करते हुए आए हैं, वो फ़ोटो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप नहीं खिंचवा लीजिएगा। 2 फ़ोटो मिनिमम चाहिए, बट कम से कम 10-15 फ़ोटो रखिएगा, कहीं ना कहीं यूज होता ही रहता है, तो कम से कम 10-15 फ़ोटो रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फ़ी रिसिप्ट, जी हाँ दोस्तों, काउंसलिंग के टाइम पर जब आपको कॉलेज वॉलेज मिलता है ना, तो फीस जमा करना होता है। एक तो आप 5,000 रुपये पहले दे चुके हो, एक तो उसका रिसिप्ट होना चाहिए। उसके बाद जब आपको कॉलेज मिल जाता है, अगर आपको सरकारी कॉलेज ना मिल करके गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, तो 46,000 कुछ रुपये की फ़ीस जमा करनी पड़ती है। वो फ़ी रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए, फ़ीस जमा करके वो कॉलेज के नाम पर जमा होता है। वो प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा जब आपको कॉलेज मिल जाएगा क्या होता है, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो वो फ़ी रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए। सरकारी कॉलेज मिला है तो कम फीस लगती है, सरकारी कॉलेज की फ़ीस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कहीं की कम है कहीं की ज़्यादा है, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। इसके बाद ये तो हो गया, फ़ोटो हो गया, फ़ी रिसिप्ट हो गया। अब ये देखो नीचे जो 3 चीज़ें मैंने लिखी है ना, टीसी हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। टीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी कुछ कॉलेज वाले कहते हैं भैया दे दो, कुछ कॉलेज वाले कहते हैं नहीं दोगे तो भी मेरा काम चल जाएगा, हम चला लेंगे काम, हमारे पास जुगाड़ है। तो टीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा ना होगा ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। कॉलेज वाले से बोल दीजिएगा कि सर अभी तो मेरे पास नहीं है, जिसके पास नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ, कि अभी तो सर मेरे पास नहीं है, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो आपको प्रोसेस बताएंगे कहाँ से आपको टीसी मिलेगा, कहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। वैसे आपने जहाँ से ग्रेजुएशन कर रखा है वहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तो टीसी सर्टिफिकेट टीसी हो गया और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। लास्ट में लिख रखा है हेल्थ सर्टिफिकेट। देखिए हर कॉलेज में लगता है, मांगा जाता है, आपको काउंसलिंग ब्राउचर में नहीं देखने को मिलेगा, बट हेल्थ मस्ट होता है। मैं खुद
झेल चुका हूँ जब मैंने बीएड किया था। तो हेल्थ के लिए तो किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मत बनवाइएगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के मतलब मेन जो डिस्ट्रिक्ट वाला हॉस्पिटल है वहाँ पर जाइए। वहाँ पर आपको सुबह से लेकर शाम तक का टाइम लग सकता है या 1 घंटे का टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है वहाँ के जो डिप्टी सीएमओ हैं वो कितने फ्री हैं। 3-4 तरह की वहाँ पर जांच होती है, आँखों की जांच होती है, आपके 2-3 जांच होती है, मुझे इतना आइडिया नहीं है भैया, मतलब 2-3 साल पहले मैंने करवाया था। तो ये जो जांच वाच होती है उसको करवा लीजिएगा। करवाने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये ऐसे कुछ लेते हैं। उसको ले करके आ जाइएगा अपने घर पे और अपने कॉलेज में ले जा कर के जमा कर दीजिएगा, ठीक है। हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। वो कब बनवाएंगे? एडमिशन लेने के बाद, जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तब बनवाइएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इतना प्रोसेस होता है। उसके बाद ये सब होने के बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। क्लासेस में क्या क्या आपको मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, ये सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे आपको आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भैया आज का ये वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक करके बता सकते हो, और बुरा लगा हो, बेकार लगा हो तो डिसलाइक कर दो, या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।